नमस्कार, देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे शेडॉप चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार की ओर से जो ईपीएफ की बेसिक सैलरी, उसमें आप सभी की जो रिटायरमेंट सैलरी है वो आप सभी को कितनी बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में भी जानेंगे। वही दोस्तों, आप सभी को नए साल को देखते हुए अभी आप सभी को कितना परसेंटेज मांगे बता बढ़कर मिलने वाला है। जी दोस्तों, ईपीएफ की बेसिक सैलरी को लेकर यानी कितनी आपको पेंशन मिलेगी और आप कितना काम करते हैं, यानी कि ईपीएफ में कितना यानी कंट्रीब्यूशन देते हैं, और आप सभी को नए साल को देखते हुए अभी आप सभी को महंगा बता इस महीने कितना परसेंटेज मिलेगा, इसके बारे में दो बड़ी अपडेट्स अभी केंद्र सरकार की ओर से आई है। तो दोस्तों, ईपीएफ का बड़ा फैसला आया है। ईपीएफ और केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी अपडेट्स अभी आप सभी सामने है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। पेंशनधारक पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आखिर घड़ी उन सभी के लिए आ चुकी है दोस्तों। महंगा बतों को लेकर, ईपीएफ की बेसिक सैलरी को लेकर आप सभी कितना काम करते हैं और कितनी आप सभी को पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों, यार कि पिछले 5 से 6 वर्षों से इंतजार करें, आखिर उन सभी के लिए घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी समझ आ सकेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट समय ईपीएफ की बेसिक सैलरी को लेकर आप सभी आप कितना काम करते हो और आप सभी कितनी परसेंटेज यानी कि पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके बारे में पहली बड़ी अपडेट के बारे में बात करती है। तो आप सभी को बता दें कि ईपीएफ अगर 25,000 रुपए बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के बाद में यानी कि मिलेगा तो 1.68 करोड़ का फंड यानी कि आप सभी को बढ़कर मिलेगा। जैसे ऐसी बड़ी खबर आ रही, तो आपको बता दो कि ईपीएफ अपडेट प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारी पीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं। जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पीएफ फंड दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को ईपीएफ खाते में कंपनी और यानी कि कर्मचारी दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। ये योगदान बेसिक सैलरी का 12% यानी कि होता है। जी दोस्तों, मैं बोलकर सुनाऊंगा, आप सभी को एकदम यानी कि स्टेप बाय स्टेप सुनना है दोस्तों। तो दोस्तों, ईपीएफ की ओर से बड़ी अपडेट ये आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करता है उसका पीएफ खाता यानी कि जो पीएफ खाता है उसमें पैसा यानी कि जमा होगा रिटायरमेंट के जो बेसिक सैलरी का। जिसके बाद रिटायरमेंट की जो कर्मचारी है, जो पीएफ फंड है, उसका संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कंपनी कर्मचारी दोनों तरफ से यानी कि कंट्रीब्यूशन देती है। ये योगदान बेसिक सैलरी का 12% आप सभी के यानी कि ईपीएफ और पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खुशखबरी ईपीएफ की भी और से बेसिक सैलरी को लेकर आ चुके हैं। वह दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की तरफ से हर साल यानी कि ईपीएफ की ब्याज दर तय की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए 8.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। यानी कि ईपीएफ एक ऐसा खाता है जिसमें रिटायरमेंट तक धीरे धीरे फंड बढ़ता जाता है। जी दोस्तों, ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आप सभी आ चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर रिटायरमेंट पर फंड किया आपके लिए। आपको बताऊं कि मान लें आपकी बेसिक यानी कि सैलरी यानी कि और मांगे बता 25,000 रुपए है, आपकी आयु 30 साल है और रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। ईपीएफ कैलकुलेटर के अनुसार यदि रिटायरमेंट तक यानी कि ईपीएफ पर सालाना ब्याज 8.1% मिलता है। जिसके बाद 8 साल औसत यानी कि सैलरी ग्रोथ 10% का होता है। रिटायरमेंट पर आपरे पास संभावित 1.68 करोड़ का फंड हो जाता है। पीएफ इसकी में 58 साल तक योगदान कर सकती है। दोस्तों, इसके हिसाब से इतना आप सभी का परसेंटेज यानी कि आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और आपकी उम्र के हिसाब से मैंने बता दिया दोस्तों। तो आपकी 25,000 में बेसिक सैलरी है तो आप रिटायरमेंट पर अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही ईपीएफ खाते में एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% यानी कि फीसदी जमा होता है। लेकिन कर्मचारी की 12% की राशि 2 भागों में जमा होती है। ऐसे में कर्मचारी के 12% योगदान में से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन खाते में जमा होती है और बाकी के 3.76% राशि ही पीएफ खाते में जमा होती है। जिनकी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है तो उनके लिए मतलब इस स्कीम से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये स्कीम उनके लिए काम बेहद आ सकती है। जैसो बल्को ससरा, आप सभी लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वैसो अगली बड़ी खबर की बात करते हो यानी कि पीएफ पर कैसे होती है ब्याज की कैलकुलेशन। जो आपका पीएफ खाता है उस पर ब्याज की कैलकुलेशन यानी कैसे होती है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपको ना कि पीएफ खाते में हर महीने जमा पैसे यानी कि मंथली रंगीन यानी कि पीएफ खाते में हर महीने जमा पैसे यानी कि मंथली रंगीन बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। लेकिन उसे साल के आखिरी में जमा किया जाता है। ईपीएफ के अनुसार चालू वित्त वर्ष की आखिरी
तारीख को बैलेंस राशि में साल भर में यदि कोई राशि निकाली गई है तो उसे यानी कम कर यानी 12 महीने का ब्याज निकाला जाता है। ऐसे में ईपीएफओ हमेशा खाते का ओपनिंग और क्लोजिंग यानी क्लोजिंग बैलेंस लेता है। इसका कैलकुलेशन के लिए मासिक रंगीन बैलेंस को जोड़ा जाता है और ब्याज के रेट 1200 गुना कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसी बड़ी खबर आप सभी ईपीएफओ की जो बेसिक सैलरी है उसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों ऐसी बड़ी अपडेट्स आ रही है। दोस्तों अब दूसरी बड़ी अपडेट्स यार की बात करते हो नए साल में और अभी आप सभी कितना परसेंटेज यार की महंगाई बता बढ़कर मिलने वाला है एआईसीपीआई इंडेक्स की मुताबिक बात करते हैं तो आपको बता दें कि डीए का अपडेट केंद्रीय कर्मचारी की लाइफ तगड़ी खुशखबरी महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के बाद यार कितनी मिलेगी सैलरी जाने पूरी जानकारी दूसरी बड़ी अपडेट में महंगाई भत्ते से जुड़ी। दोस्तों महंगाई भत्ता नए साल को देखते हुए एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5% बढ़ सकता है और आप सभी की जो न्यूनतम सैलरी है नए साल को देखते हुए वो कितनी है इसके बारे में दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आप सभी लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें डीए का अपडेट देश के केंद्रीय कर्मचारी को नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं कर्मचारी की सैलरी में कितना इजाफा होगा। दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी में कितना इजाफा होगा यानी कि ये हम यानी कि महंगाई भत्ते के मुताबिक आप सभी को दूसरी बड़ी अपडेट में बताने वाला हूं और आप सभी नए साल को देखते हुए आप सभी जो बेसिक सैलरी है मतलब जो न्यूनतम पेंशन है वो आपसे कितना परसेंटेज बढ़कर मिलने वाला है। जैसा केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि नए साल को देखते हुए आप सभी के महंगाई भत्ते में यानी कि 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी आ रही है। तो वैसे को अगली बड़ी खबर की बात करते हो अगली बड़ी खबर आ रही है कि यानी कि केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% पहुंच गया है। तो एआईसीपीआई इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में इंडेक्स का नंबर 138.4 अंक यानी कि अंक पर यानी कि पहुंच चुका है। 138.4 अंक पर पहुंच चुका है। इसमें 0.9 अंकों का उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता यानी 50% यानी कि पहुंच चुका है। तो एआईसीपीआई इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में जो इंडेक्स का नंबर है वो 138.4 अंक पर यानी कि 138.4 अंक पहुंच गया है। इसमें 0.9 अंक का उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए महंगाई भत्ते को देखते हुए दोस्तों अभी यानी कि बताया जा रहा है कि एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी जो महंगाई भत्ता है वो 50% है। उसमें उनके नवंबर व दिसंबर के आंकड़े सूचकांक के आंकड़े जो एआईसीपीआई के आंकड़े वो आने के बाद यानी कि 2% की और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी और इतना 51% आप सभी को नए साल को देखती है आप सभी का महंगाई भत्ता आप सभी को बढ़कर मिल सकता है। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों महंगाई भत्ते के साथ केंद्र सरकार को बताया जा रहा है कि जो न्यूनतम पेंशन है आप सभी की जो कंट्रीब्यूशन करते हैं जो काम करते हैं ज्यादा बेसिक सैलरी के हिसाब से तो उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए यानी कि बढ़कर मिल सकती है। नए साल को देखते हुए लोकसभा चुनाव है 2024 में उनको देखते हुए महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन वो आप सभी को 9,000 रुपए बढ़कर मिल सकती है प्रति माह। दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी यानी कि 25,000 रुपए तो दोस्तों आप अच्छे से काम करते हैं तो दोस्तों आपकी न्यूनतम सैलरी 9,000 रुपए होगी। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है केंद्र सरकार की ओर से। तो आपको बता कि दोस्तों आपको बता कि आंकड़ा अक्टूबर महीने के लिए जारी किया गया है। जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता रिवाइज होगा। इसे कैलकुलेटर करने वाले नंबर्स तय करेंगे कि बढ़ोतरी कितनी होगी। अभी नवंबर दिसंबर का आंकड़ा आनी बाकी है उनके बाद यानी कि पता चलेगा 2% के हिसाब से 1% नए साल को देखते हुए महंगाई भत्ता होगा या नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार को पक्का दावा किया जा रहा है कि आप सभी नए साल को देखते हुए 5% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में होगी। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हो यानी कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। दोस्तों आपसे क्या महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है इसके बारे में बात करते हैं तो आप सभी को बताते हुए ऐसा हुआ तो इसमें 5% का बड़ा उछाल यानी कि दिखाई देगा। एआईसीपीआई इंडेक्स से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है। इंडेक्स में अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठा किए गए महंगाई भत्ते के आंकड़े दर्शाते कि महंगाई भत्ता यानी कि तुलना में कर्मचारी का भत्ता यानी कि महंगाई भत्ता यानी कितना बढ़ना चाहिए। दोस्तों यानी कि महंगाई भत्ता नए साल को देखते हुए इतना बढ़ेगा कि एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक यानी बताया जा रहा है कि 5% का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है नए साल को देखते हुए। एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक बताया जा रहा है इंडेक्स में अलग अलग क्षेत्र में इकट्ठा किए गए महंगाई भत्ते के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। उसके बाद ही महंगाई भत्ते की तुलना कर कर्मचारियों को यानी उनके खाते में दिया जाता है भुगतान किया जाता है। दोस्तों ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रही दोस्तों। तो आप सभी को दिसंबर की पेंशन है वो है 7,500 प्लस डीए 40% महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेगी। दोस्तों दिसंबर का महीना है उसके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो दोस्तों आपकी जो ईपीएफओ की ओर से बताया जा रहा है कि ईपीएफओ की जो बेसिक सैलरी
25,000 रुपए तो आप कंट्रीब्यूशन करके यानी कि 12% ईपीएफ और पीएफ खाते में जमा कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र ज्यादा है और आप कैलकुलेशन काम ज्यादा करते तो आप सभी को यार की पेंशन 7,500 प्लस डीए बढ़कर मिल सकती है दिसंबर की 600 और न्यूनतम सैलरी है वो आप सभी 9,000 रुपए नए साल को देखते हुए बढ़कर मिल सकती है। और तो दोस्तों दिसंबर का कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है इसके बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया। दोस्तों अगली वीडियो की बात करते हो यानी कि कितना बढ़ सकता है आप सभी का महंगाई बताया इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लगा कि ऐसा हुआ तो इसमें 5% का बड़ा यानी कि उछाल दिखाई देगा। एआईसीपीआई इंडेक्स से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाती है। इंडेक्स में अलग अलग 76 से एकता किए गई महंगाई भत्ते के आंकड़े दर्शाए जाते हैं कि महंगाई भत्ते की तुलना में कर्मचारी का महंगाई भत्ता यानी कि कितना बढ़ना सही। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 महीने के आंकड़ों में से यार की 4 महीनों के आंकड़ों में से 3% यार कि बढ़ सकता है आपका डी। तो आपको यार कि मौजूदा स्थिति देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के आज सीपीआई इंडेक्स के नंबर यार कि जारी हो चुके हैं। अभी इंडेक्स 138.4 पॉइंट पर है जबकि महंगाई भत्ते का स्कोर गुण 50.08% पहुंच चुका है। ऐसी भी बड़ी खुशखबरी 4 महीने के हिसाब से 3% यार कि बढ़ सकता है डी। इसके लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसके साथ ही आप सभी महंगाई भत्ते को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर में यह आंकड़ा 50% के पार हो जाएगा। तो जिसके बाद दिसंबर में भी 0.54 पॉइंट के उछाल से इसे 51% के करीब किया जा सकता है यार देखा जा सकता है नए साल को देखते हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए। इसके साथ ही आपको बता कि यार कि दिसंबर 2023 सीपीआई इंडेक्स के नंबर्स आने के बाद ही ये फाइनल होगा कि महंगाई भत्ते में कुल कितना इजाफा होगा आपके लिए। दोस्तों ऐसी भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यार कि महंगाई भत्ते में आएगा जोरदार उछाल। आपको बता कि साथ ही वेतन आयोग के तहत यानी कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर 2023 तक एआईसीपीआई नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेगा। महंगाई